हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे पीछे प्यारे प्यारे बच्चों की फोटोज देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज जो है मैं वो किस पे बात करने वाली हूँ। तो बिल्कुल आज मैं बात करने वाली हूँ बालकों के बारे में। बालकों के क्या क्या अधिकार हैं। देखिए, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। बालक जो होता है उसको देश का भविष्य माना जाता है। तो देश का भविष्य जो बालक है, तो उनका स्वस्थ होना, शिक्षित होना और उनका जागरूक होना, जो सभी तरीके से उनका जो विकसित होना वो कितना आवश्यक है वो हम सभी जानते हैं, क्योंकि कल हमारे देश का भविष्य भी ये बालक ही है। तो इन बालकों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके लिए कौन से लॉज बनाए गए हैं, आज हम उस विषय पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं कि हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी लॉज है जो बनाए गए हैं इन बालकों के विकास के लिए, इन बालकों को इनका जो एक्सप्लॉइटेशन होता है उसको रोकने के लिए और इनको शिक्षित करने के लिए कौन कौन सी विधियां हमारे देश में मौजूद है, उन पे कौन कौन से प्रोविजंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वहां पे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो बात करता है कि राज्य जो है वो बालक और महिलाओं के संबंध में, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष विधि जो है वो बना सकता है। तो यहाँ से हमारे स्टेट को राइट मिलता है कि वो बालकों के लिए जो है स्पेशल लॉज जो है वो बना सकता है, और इसीलिए बालकों के लिए बहुत सारे स्पेशल लॉज जो है बने गए हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया है, जे एक्ट हो गया है। इस तरीके से बहुत सारे लॉज बने गए हैं वो बालकों के प्रोटेक्शन के लिए और उनके लिए बने गए हैं, उनके वेलफेयर के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से लॉज है जो है बालकों के लिए स्पेसिफिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आर्टिकल 21A की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 21A जो है वो बात करता है राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा का अधिकार। देखिए, शिक्षा जो है वो ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मनुष्य और जानवर में जो अंतर है वो किसकी वजह से है? शिक्षा की ही वजह से है। तो बच्चों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और इसी के लिए क्या किया गया है, इसको मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। द राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन विया 86th अमेंडमेंट। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो 86th अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट प्रोविजन है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है वो बात करता है कि जो 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किसका है? राज्य की ड्यूटी है। राज्य का ये नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है कि राज्य ऐसी विधियां बनाए, ऐसी प्रोविजंस करें कि राज्य के अंतर्गत जो भी बालक हैं जिनकी आयु कितनी हुई है, 14 वर्ष तक की हुई है, तो उन सभी बालकों को फ्री में जो है वो कंपल्सरी एजुकेशन है वो प्रदान की जाए। देखिए, आर्टिकल 45 क्या बोलता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. नेक्स्ट प्रोविजन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है आर्टिकल 51A। तो ये है हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मूल अधिकार है। उसमें एक अधिकार है कि जो माता पिता या गार्जियन है वो अपनी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के जो भी बालक हैं उनको शिक्षा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। ये क्या है? ये एक मूल कर्तव्य है। इसके बाद में एजुकेशन के लिए एक अलग से एक्ट भी बना हुआ है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2019 में ये एक्ट बना हुआ है, जिसमें क्या है कि जो बालक है उनका अधिकार है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं। आर्टिकल 24 जो है वो बालकों को बचाता है एक्सप्लॉइटेशन से, कि कोई भी बालक है जिसकी आयु अभी 14 वर्ष से कम है उसको किसी भी माइन में, किसी भी फैक्ट्री में या ऐसे किसी हजार्डस एक्टिविटी जहाँ पे होती है वहाँ पे किसी भी चाइल्ड को जो है वो एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। चाइल्ड जो है वो एक एम्प्लॉय के रूप में नहीं होगा, तो उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोहिबिट किया गया है अंडर आर्टिकल 24। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 24 में। उसके बाद में आर्टिकल 39F जो है वो बात करता है
कि देखिए जो स्टेट है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स, राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से जो है वो रक्षा की जाए। तो बालकों का जो है वो सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए ऐसे प्रोविजंस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो किए गए हैं और राज्य पे ऐसा कर्तव्य डाला गया है कि राज्य जो है वो ऐसी लॉज बनाए जो कि बालकों के कल्याण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके संपूर्ण विकास के लिए जो है, जो संपूर्ण विकास उनका उस तरीके से हो सके, वैसा राज्य जो है वो वैसे लॉज बनाए। तो देखिए बालकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, जो चाइल्ड लेबर होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी 1986 में एक एक्ट बना हुआ है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये 23 दिसंबर 1986 जो है उस डेट को एनफोर्स हुआ। कुछ नियोजनों में बालकों के लगाए जाने को प्रतिषेध करने, यानी कुछ नियोजन ऐसे होंगे जहां बालकों को नहीं लगाया जाएगा, प्रोहिबिट करवाता है ये एक्ट, तथा अन्य नियोजनों में बालकों को परिस्थितियों, बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करने के लिए अधिनियम, कि या कुछ तो एम्प्लॉयमेंट्स ऐसे होंगे जहां बालकों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा, और लेकिन जहां पर अलाउड किया गया है कि बालकों को वहां पे नियोजित कर सकते हैं, तो वहां पर भी कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि बालकों को उस तरीके से ही कार्य करवाना है, इतने आवर्स कार्य कराना है, तो वो सारा जो है वो इस अधिनियम में दिया गया है। तो ये चाइल्ड लेबर के बारे में इंपॉर्टेंट जो है वो लॉ है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में जो बना था। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कानून पढ़ने वाले हैं, वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 और 2015 का जो एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया जब 2015 में नया एक्ट आ गया। 2015 से पहले 2000 का एक्ट था। तो जेजे एक्ट जो है वो किस लिए है? जेजे एक्ट है अगर कोई भी बालक है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब मैं बालक वर्ड यूज कर रही हूँ, चाइल्ड वर्ड यूज कर रही हूँ, तो उस चाइल्ड वर्ड में फीमेल एंड मेल बोथ टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड, यानी कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो वो बालक शब्द की परिभाषा में शामिल माना जाएगा। तो कोई भी बालक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है तो उसको सजा देने की बजाय उसको जो है रिफॉर्म करना चाहिए, उसको सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए, और सुधरने का मौका देने के साथ साथ ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि समाज में उसको पुनर्स्थापित जो है वो किया जा सके। क्योंकि देखिए अगर किसी बालक पे भूलवश, परिस्थितिवश, गलत संगति में आके अगर किसी बालक से कोई ऑफेंस हो गया है और अगर वो एक बार जेल चला गया तो फिर उस पे जो है क्रिमिनल का एक ठप्पा लग जाएगा, और उस ठप्पा लगने के बाद में जो है सोसाइटी भी उसको उसी नज़र से देखेगी, और एक बार जेल में जाके आने के बाद बच्चा जो है वो क्या पता आदतन अपराधी बन जाए, क्या पता एक बड़ा अपराधी बन जाए। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो इसके लिए क्या किया गया है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है, जिसमें बालकों के द्वारा अगर कोई ऑफेंस हो गया है तो उनका अलग तरीके से जो है अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। उनको अगर कोई व्यक्ति जो कि मेजर है वो ऑफेंस करता है तो उसके लिए सीआरपीसी में पूरी प्रोसीजर बता रखी है, उस तरीके से उनका ट्रायल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे उनको जो है उनकी प्रारंभिक जांच की जाएगी और इनके अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो वो प्रोविजंस है वो सारे दे रखे हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में। तो इस एक्ट में ऐसे बालक जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है उनके लिए, और ऐसे बालक जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है तो उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई गई है, और ऐसे बालक जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है या जिन पे कोई आरोप लगा है कि उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इनका गठन किया गया है। तो ये सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं बालकों के लिए कि बालकों से अगर ऑफेंस हो भी गया है तो भी उनको जो है रिफॉर्म जो है उनमें होना आवश्यक है। तो इनको उनके रिफॉर्मेशन के लिए और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो है ये अधिनियम बनाया गया है, जेजे एक्ट 2015 का। उसके बाद में ये एक्ट है, ये किसके लिए है? देखिए इसका जो उद्देश्य है वो किशोरों से संबंधित कानून पर ध्यान केंद्रित करना है और बदलना है।
जो बालकों को कानून के साथ संघर्ष में माना जाता है और पाया जाता है कि उनकी उचित देखभाल और पोषण, सुरक्षा, उपचार, सामाजिक एकीकरण, प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करके देखभाल और संरक्षण करने के लिए ये जो अधिनियम है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, ये बनाया गया है। नेक्स्ट एक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो कानून बनाया गया है बालकों के लिए, ये कानून बालकों को बचाता है शादी से। तो ये बनाया गया है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये जो अधिनियम है वो 1 नवंबर 2007 जो है उससे प्रभाव में आया और ये अधिनियम जो है बाल विवाह को रोकता है। देखिए, बाल विवाह भी एक गंभीर समस्या है कि बालकपन में जब आपको समझ ही नहीं है कि विवाह कहते किसे हैं, तभी आपको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। तो वो जो है वो उसको रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम जो है वो बनाया गया है। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का ये अधिनियम है। तो देखिए, ये अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि बाल विवाह जो है उसका क्या हो, उन्मूलन हो, समाज से उसको पूरी तरीके से जो है समाप्त किया जाए। देखिए, हम जानते हैं राजस्थान में खासकर आखा तीज जिसे बोलते हैं अक्षय तृतीया, उस दिन तो बहुत सारे बाल विवाह जो होते हैं, प्रशासन पुलिस भी लगी रहती है कि वो भी गांव-गांव जाके रोकती है कि बाल विवाह जो वो ना हो, पर फिर भी इतने बाल विवाह जो वो होते हैं। तो ये एक कुरीति है जो हमारे समाज में व्याप्त है, जिसको रोकने के लिए अधिनियम जो है ये बनाया गया है। तो भारत सरकार ने 2006 को बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है वो बनाया और इसको 1929 का जो पुराना एक्ट था उसके स्थान पे जो है प्रतिस्थापित किया गया। ये जो अधिनियम है ये विवाह पर रोक लगाने के लिए, कौन सा विवाह है? बाल विवाह की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रावधानों से सुसज्जित है और पीड़ित को राहत प्रदान करने के लिए और ऐसे विवाह को बढ़ावा देने या अनुस्थापित करने वाले व्यक्तियों के लिए सजा में वृद्धि करने के लिए ये जो अधिनियम है ये बनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अधिनियम की हम बात करें तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। देखिए, बालकों के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनसे उनको बचाने के लिए अधिनियम बनाया गया 2012 में, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जो है वो बेसिकली बच्चों के लिए बनाया गया है कि अगर कोई बालक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल असोल्ट या सेक्सुअल ऑफेंसेस सिर्फ फीमेल चाइल्ड के साथ होते हैं, मेल चाइल्ड के साथ भी होते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्सुअल ऑफेंसेस से एक्ट बनाया गया था 2012 में। तो इस एक्ट में बहुत सारे ऑफेंसेस जो चाइल्ड के अगेंस्ट हो सकते हैं, रिगार्डिंग मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं, उनको डिफाइन किया गया। प्लस उनके लिए जो है वो बहुत ग्रेवियस पनिशमेंट्स जो है यहाँ पे, बहुत सीरियस पनिशमेंट्स जो है वो यहाँ पे बताई गई है, सो दैट कोई पर्सन वैसा ऑफेंस जो है वो कमिट करे नहीं, और अगर करे तो उसको इतनी सजा दी जाए कि समाज में भी एक डर रहे कि ये ऑफेंस जो है वो करना नहीं है, अपराधियों में एक भय रहे। तो इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जो है वो डिफाइन किया गया है। उसके अलावा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट बताया गया है। सेक्सुअल असोल्ट किसे कहते हैं वो बताया गया है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट बताया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट बताया गया है एंड यूजिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस वो बताया गया है। और इन सब के बारे में जो है वो सजा बताई गई है। और अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी अपराध को करने का अगर अटेम्प्ट भी करता है तो उसके लिए भी सजा जो है वो बताई गई है। अटेम्प्ट के लिए भी सजा है, और अगर कोई व्यक्ति अबैटमेंट भी करता है, दुष्प्रेरण भी करता है, तो उसके लिए भी सजा जो है वो इस अधिनियम में बताई गई है। तो इस तरीके से ये मेजर लॉज है जो किसी भी बालक जो है उनको बचाने के लिए, किसी भी अपराध से और उनको जो चाइल्ड लेबर होता है उनसे बचाने के लिए, ये सारे लॉज जो है ये हमने आज की क्लास में देखे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।